दिस वीडियो इज़ द बेसिक ऑफ मैथ। आज हम कवर कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 होगी क्योंकि मैं आपके लिए फर्स्ट वीडियो मैथ से रिलेटेड लेकर आई हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स भी हैं इससे रिगार्डिंग। डिफरेंट कोर्स में मैथ्स पूछने वाला है और इससे हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ हमारे नंबर सिस्टम से कि नंबर सिस्टम क्या है, कितने नंबर सिस्टम में कौन कौन से किस तरीके के नंबर्स आपको पढ़ने होंगे। तो ये बेसिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, द बेस। इसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से चैप्टर पर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे कि अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस या कोई और चैप्टर जो आपके लिए नया हो या आप भूल चुके हो, तो इससे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज वगैरह आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी हम चलते हैं हमारे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? जो दो चीज़ों से बना होता है। पहला रैशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रियल दो चीज़ों से बना है रियल नंबर, जिसको हम अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? रियल नंबर। और कैसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल नंबर भी हो सकता है या फिर डेसिमल फॉर्म में भी कोई नंबर हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं। एक बार ही हम डेफिनेशन देखते हैं रैशनल की, फिर हम डेफिनेशन देखते हैं इर्रेशनल नंबर की, और वही आपके टोटली क्या है? रियल नंबर। आई गेस ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं कि इंटीजर्स, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, इतने सारे नंबर हैं, सबको हम समझना होगा। रैशनल नंबर को हम एक्स और वाई में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्स और वाई क्या है? आपका इंटीजर है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा, ये जो वाई है ये कभी भी आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर को आप एक्स अपॉन वाई में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और एक्स और वाई क्या है? इंटीजर्स है, और वाई कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ सकता है अंडर रूट का, अंडर रूट 24, अंडर रूट समथिंग, या फिर आपका एग्जाम्पल आ सकता है पाई की वैल्यू। ये क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, इर्रेशनल है। और रैशनल नंबर आप इसमें रिप्रेजेंट एक्स और वाई में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब मैं रैशनल और इर्रेशनल की बात कर रही थी तो मैंने यूज़ किया था एक टर्म इंटीजर। इंटीजर क्या है? कोई एक ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, ज़ीरो से छोटा भी हो सकता है, और इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि -1, -2, 0, 1, 2। ये सब क्या है? आपका इंटीजर्स में काउंट हो जाता है। एक होल नंबर आपका इंटीजर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं जिसको हमें समझना होगा। और ये नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से आपकी और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। इंटीजर्स जो है वो खुद से और 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल होते हैं, तो ये भी इसका एक फैक्टर है। देखते हैं दूसरे नंबर। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लाइक कर दीजिए, जिससे BHU इन्फोपीडिया का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है कि बच्चों को इस तरीके की वीडियो अच्छी लग रही है, या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बात करते हैं हमारे होल नंबर की और नेचुरल नंबर की। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, n इन्फिनिट तक। ठीक है, इसके बाद होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0 है। कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट? दैट इज 0। ठीक है, ये भी आपको चीज़ पता चल गई। अब देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है। नंबर 1 से स्टार्ट होता है और n पे ख़त्म होता है। 0 जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। नाउ सी व्हाट इज़ इवन एंड व्हाट इज़ ऑड। काफ़ी सारे बच्चों को सारी चीज़ें पता होंगी, बट जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है तो ये वीडियो बेस ही है आपके लिए मैथ्स की। इवन नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 2 कम्प्लीटली, और ऑड नंबर दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली या फिर डिविजिबल बाई 2। इवन मतलब कि 2, 4, 6, 8, और ऑड में आपका क्या आ जाएगा? 3, 7, इस तरीके के नंबर आपका ऑड में आ जाएगा। लेट्स सी कि ये प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना, नहीं तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। प्राइम नंबर आप देखोगे तो डिविजिबल बाई 1 होता है, और साथ ही साथ इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 का। 2 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी, 3, फिर आपका आएगा 5, फिर 7 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम में नहीं आते हैं वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा 4, 6, 8, दूसरे से डिवाइड भी हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप समझोगे तो यहाँ 9 भी आएगा और सो ऑन। एक और चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने सीखा है डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, और यहाँ पे सीखा है जो नंबर के 2-3 और फैक्टर्स हो जाते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर में काउंटेबल होगा। और 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो गाइस अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? नंबर्स में पढ़ा है रियल और कॉम्प्लेक्स तो नहीं पढ़ा है।
फिर रियल में हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं, रैशनल, इरैशनल। रैशनल नंबर आपका 1 2 3 या फिर 4/5 इस तरीके के नंबर। इरैशनल में आपने पढ़ा है अंडर रूट, ठीक है, इंटीजर्स पढ़ लिया है, माइनस और प्लस, फ्रैक्शन अभी पढ़ा नहीं है बट आपको शायद पता भी होगा, होल नंबर भी पढ़ लिया, नेचुरल नंबर भी हो गया, इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट भी हो गया है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो कमेंट ज़रूर करना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के प्रोसेस को, आगे के नंबर्स को पूरी तरीके से समझने के लिए। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि दीदी इस तरीके के दूसरे भी चैप्टर्स को कवर करिए या इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करिए जिससे प्रिपरेशंस में हेल्प हो जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।